ईश्वर विश्वविद्यालय को सद्बुद्धि दो। हे ईश्वर विश्वविद्यालय को सद्बुद्धि दो। हमारे हक की राह खोलो। हमारे हक की राह खोलो। कक्षा कक्ष की स्थिति सही नहीं है। वायरिंग संपूर्ण कक्षों में खुली पड़ी है। कक्षा कक्ष में पंखे नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारा भिक्षुकों मैं जेएनयू हेड ऑफिस के बाहर बैठा हूँ। इसी यूनिवर्सिटी में हठधर्मिता के चलते अधिकारियों ने अपने अपने फुटों के कारण एनएसएस का भट्टा बिठा दिया है। राजस्थान सरकार की जो मानसिकता है वह एक तरफी मानसिकता है। वे हमेशा से जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जेल में भेजने का कार्य कर रहे हैं। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारा भिक्षुकों मैं जेएनयू हेड ऑफिस के बाहर बैठा हूँ क्योंकि अठे आप भिक्षुकों काफी संख्या में छात्र बैठा हुआ है और पीछे आपको एक बैनर भी लगा हुआ है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। किन वास्ते कर रहे हैं आपने बता दो कि छात्र राजनीति आसान नहीं है। आपने जो लागे है अटे बैठा है बात करा। आपने शुभ नाम साहब? मैं झुंझार सिंह चौधरी, इकाई अध्यक्ष एनएसएस। आप अटे कल बैठा हो, कल रात बैठे गुजारे हो, किन वास्ते इतना संघर्ष कर रहे हो? कल इन विश्वविद्यालय रे तमाम छात्र सैकड़ों की संख्या में विश्वविद्यालय इन केंद्रीय कार्यालय रो घेराव कियो, लेकिन विश्वविद्यालय रा मुखिया जदान ध्यान पड़ियो कि छात्र में बात करने आ रही है तो अपना घर छोड़न भाग गया। मारे हूँ पूर्ण तरीके वार्तालाप नहीं की। उन्हें उपरांत मैं सब सगला लोग भेड़ा ओपरा अटे एक अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की। बिंगो आज दूसरो दिन है, दोपहर 2 बज रही है, लेकिन हाल तक विश्वविद्यालय प्रशासन रो कोई भी अधिकारी माओ सकारात्मक वार्तालाप करने नहीं आयो। यह समस्त मांगा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के हितों की मांगा है। 32 सूत्री मांगा लेने ज्ञापन दे रहा हूँ जिनमें कक्षा कक्ष की स्थिति सही नहीं है। वायरिंग संपूर्ण कक्षों में खुली पड़ी है। कक्षा कक्ष में पंखे नहीं है एवं विश्वविद्यालय का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसकी साफ सफाई नहीं की जा रही है। हमारे नया परिसर में एक स्पोर्ट्स बोर्ड बना हुआ है, कक्ष निर्मित है, लेकिन 1 साल से वो कक्ष बंद पड़ा है। उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए, खेल सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स एवं अन्य गतिविधियों को लेकर तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर 25 सूत्रीय मांगों को लेकर हम ज्ञापन दे रहे हैं। जिसमें नया परिसर में एक अपने बालिका छात्रावास है जहाँ हमारी बहनें रहती है, वहाँ 3 छात्रावास है, लेकिन उन तीनों में केवल एक ही छात्रावास में वार्डन है, वो भी पिछले 6 महीनों से छुट्टी पे। तो हमारी बहनें वहाँ असुरक्षित है। बहनों की सुरक्षा के सम्मान में एवं यूजीपीजी छात्रावास जो जर्जर स्थिति में, उसकी स्थिति सुधारने के लिए तमाम विद्यार्थी यहाँ अनशन पर बैठे। मैं देख सकूँ आपने दिखा सुपोट है एक थैली में कुछ नारियल सरसों तेल अगर कही है। आप महाराज जो लाग रहे हो कही है, कही ये क्या करो? पहले तो मैं निवृत्त प्रणाम करूँ सभा ने। मेरी ये गुजारिश है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो अपने कर्तव्य ने भूल रही है, भी वास्ते मैं परमपिता परमेश्वर हूँ आज अर्ज करूँ कि मैं एक अपना नाम सद्बुद्धि यज्ञ करा। अच्छा। ताकि उन्हें थोड़ा बहुत भी यदि कोई प्रभाव पड़े तो बिंगो वो मारो फल विश्वविद्यालय प्रशासन ने मिलना चाहिए ताकि तमाम छात्र छात्री को फायदो हो सके। रही बात है मैं एक ऐसे समाज को बिलोंग करूँ जिसमें 363 लोग पर्यावरण वास्ते बलिदान दियो और वो विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले कई टाइम पेड़ पौधा की कटाई रहो तो अंधाधुंध के जो काम चला रही हो, लेकिन नयो अपनो कदी पेड़ पौधा में नवाचार नहीं करियो। दूसरी बात है मैं पीजी न्यू कैंपस स्टूडेंट हूँ और न्यू कैंपस सामने नेशनल हाईवे है और कम से कम तमाम छात्र बटे यूजीरा पीजीरा साइंस फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी है, तो उन्हें सामने न तो कोई बैरिकेडिंग है न कोई स्पीड ब्रेकर है। आए दिन बट हादसों हुए। कल मैं रजिस्ट्रार महोदय बात करी तो रजिस्ट्रार महोदय कहे यह तुरंत कार्रवाई संभव नहीं होती है। उसी 15-20 मिनट घटना रे बाद में सामने बटे पीजी रो स्टूडेंट कबड्डी रो नेशनल पहले एक्सीडेंट होने गिर बटे ट्रॉमा में ले जाने एडमिट करवाया मैंने पर, लेकिन वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन उस चीज को मानने के लिए है ही नहीं तत्पर। मतलब मामला में रफा दफा हो क्यों? रफा दफा हो गया ना, सुनी नहीं ना। क्या उसमें हम कुछ नहीं कर सकते? एनएचएस से बात करेंगे तो मैंने कहा आप एनएचएस से बात करेंगे, वो लंबा प्रोसीजर आप अपने इस तरह अपने कंसल्ट करके डिपार्टमेंट से बैरिकेडिंग तो करवा ही सकते हैं कम से कम, ताकि स्पीड को तो मेंटेन किया सके वाहनों की। लेकिन उसमें भी उन्होंने कोई मतलब संतुष्ट जवाब नहीं दिया हमें। वो जो आप छात्र जिन बात कर रहे हो ठीक है? मैं अभी वो ठीक है, उसी स्थिति ठीक है। साहब आप कई कहना चाहो इन बारे में कि जिंदा केंद्र के बारे में? मैं आपने बताऊं अपोरे गांव आवनाड़ा टाबरिया जटे विश्वविद्यालय में आवे ओने विश्वविद्यालय ठा नहीं है, कटे डॉक्यूमेंट जमा करावे कटे की है जके ने वास्ते एक केंद्र स्थापित करियो श्री रामनारायण चौधरी जिंदा छात्र परामर्श केंद्र बटेरी एक कमेटी बनोड़ी है। बटे का लोग जका गांव आवनाड़ा टाबरा बाना हेल्प करे, बाना बतावे कि आपरा डॉक्यूमेंट कट जमा करावना, बाना सही सलाह देवे, आप क्लास कट लागे हर टेम और वास्ते तत्पर रहे। बिंगी आज री टेम में थे हालत देखो नहीं
बट है कि पानी की व्यवस्था सही नहीं है, साफ सफाई नहीं है। बट एक गार्डन लागना चाहिए कि 4 दीवारी कर गार्डन लागना चाहिए कि टाबरिया हो रहा बैठे और बातचीत करे आपतरी में समस्या की हो तो सुलझावे करे। एमपीटी के बारे में क्या कहना चाहो आप? एमपीटी क्या है? ये शोधार्थियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया होती है जो 4 साल पहले हुई थी अपने विश्वविद्यालय में, जकेरे बाद में आज तक नहीं हुई है। नी एमपीटी नहीं करान यदि है विश्वविद्यालय रे और यूजीसी गाइडलाइन कहवे है कि सीधो प्रवेश देवो अपन नेट जेवर वो भी आज तक की प्रोसेस करियो कोनी। अपन रिसर्चर डायरेक्टर है ज्ञान सिंह शेखावत है, परीक्षा नीतक बनूड़ा बैठा है बे की निर्णय नहीं ले रिया है। बहुत बड़े अफसोस की बात है हमारे वास्ते। तो इस धरना प्रदर्शन जो एनएसए के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिंदर चौधरी एवं किसान छात्र संघ एवं स्व श्री रामनारायण चौधरी जिंदा साहब के स्वयं सेवकों द्वारा कल केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया गया था। परीक्षा होने के कारण अधिक छात्र एग्जाम दे रहे, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। एनएसए अध्यक्ष जो है बबलू सोलंकी वे नहीं आया आपके साथ? उनसे हमारी कोई विशेष वार्तालाप नहीं हुई। हम एनएसए के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिंदर चौधरी के नेतृत्व में काम कर रहे। मैं विश्वविद्यालय का यूनिट प्रेसिडेंट हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि गांव डाणी से आने वाले बच्चों को यदि किसी प्रकार की समस्या हो तो मैं समस्याओं के लिए उनके लिए आगे खड़ा रहूँ। हमें बात छिड़ गई है तो आप एक बात सवाल और पूछना है। आप एनएसए राजस्थान अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ साहब, वहाँ ने भी एक बार यूनिवर्सिटी में कुछ इन मामले में पकड़ लिया गया था, बिन पर आप क्या कहना चाहो? राजस्थान सरकार की जो मानसिकता है वह एक तरफी मानसिकता है। वे हमेशा से जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जेल में भेजने का कार्य कर रहे हैं। जो अपने लोकतंत्र तरीके से जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, जैसे आपने विनोद जी जाखड़ का बताया, वो जो आरएसएस के खिलाफ एक अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन एवं राजस्थान सरकार ने मिलकर उनको 15 दिन तक जेल भेजा। लेकिन आखिर में उनकी भी जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई और आज वो छात्रों के हितों के लिए अपनी बात रख रहे हैं। साहब आपसे सवाल है कि हमें कब तक चलेगा आप धरना प्रदर्शन? अब हमारा धरना जब तक वीसी साहब और संबंधित डिपार्टमेंट के जो विभाग अध्यक्ष है वो यहाँ आके हमें वार्तालाप करे और जो हमारी 32 सूत्री मांगे हैं इन पे मतलब वार्ता संतुष्टिजनक जवाब मिले, हम तब तक ये रहेगा। कितनी मांगा आपने? 32 सूत्री मांगा। एक बार बोल के बता सको आप? आपको बताऊं, पहली मांग तो हमारे जैसे कि है शैक्षणिक सत्र में जो एकेडमिक सेशन है उसका पूरा सुचारू रूप से एक्टिवेशन हो। दूसरे बिल्डिंग सेल से संबंधित है, जो मकान लाइटिंग सब जर्जर अवस्था में है। तीसरी बात करें तो हमारे छात्रावास की, जहाँ वाटर कूलर बंद पड़े काफी समय से और पानी की जो ऊपर टंकी है उसकी नियमित रूप से सफाई नहीं हुई है, अंदर कीड़े मकोड़े जैसी हालत पड़ी है। और विश्वविद्यालय में खेल मैदान की मतलब सबसे दुर्दशा कह सकते हैं ना, उससे कोई मतलब घटिया कह ही नहीं सकते, ऐसे ही हालत है उनकी। मतलब कंटिन्यू झाड़ियाँ हो चुकी है मैदानों में, कई टाइम से उसकी कोई मतलब मेंटेन नहीं हो रहा उसका, क्योंकि न्यू कैंपस में कोई ना तो संबंधित स्पोर्ट्स कोच है, वो डायरेक्टर महोदय है तो वो भी एक तरीके से आउट कैंपस में बैठे रहते हैं। दूसरी बात एनएसएस की यूनिट का सबसे बड़ा फंडा है हमारी यूनिवर्सिटी। जब हमें गर्व महसूस होता था, मेरा 2019 का एनरोलमेंट था, बीएससी का स्टूडेंट था, उस टाइम हमारी मतलब है सबसे पीक पहुंच था एनएसएस का। लेकिन आज इसी यूनिवर्सिटी में हठधर्मिता के चलते अधिकारियों ने अपने अपने फुटों के कारण एनएसएस का भट्टा बिठा दिया है और आज यही भट्टे के कारण हमारी यूनिट मतलब पहले अधिक संख्या में थी, उसको यूनिट को भी कम कर दिया गया है। कुल मिला के आप देख सको कई सारी मांगा है, ये कुछ फोटोग्राफ्स भी है, आपने दिखा सकूं मैं आपने बताना चाहूंगा कि जकी मारी 32 सूत्रीय मांगा है, मांगा मैं तने प्रत्यक्ष प्रमाण देवा ए मारे पहली मांग रहे साहब कक्ष कक्षरी हालात है, देख सको किन भी टाइम गिर सके, पंखा नहीं है, स्टैंड लाग्योड़ा है, तो एक शौचालय जो नया परिसर हो बालिका वास्ते, लेकिन वो शौचालय बंद पड़े हुए। दूसरी चीज, आज सर्दी रो मौसम है, बारिश रो मौसम है, बिल्डिंग भीग जावे कर जावे, पूरी की पूरी वायरिंग खुली पड़ी है, बच्चा असुरक्षित है, पानी की टंकियर मायने कबूड़ा मरियोड़ा है, बाथरूम और हालात देखो आप, आ लेबरी कंडीशन है, ये तमाम जबकि विश्वविद्यालय की कमियां है, पर कमियां ने ले पूरो चिट्टो कुट्टो लेपरान में बैठा। एलएलएम में प्रवेश की कई धांधली है, कई बता सको इन पर? एक एलएलएम री प्रवेश प्रक्रिया आज 2 महीना पहला कंप्लीट हो चुकी थी। हमारे द्वारा 10 ज्ञापन देने रे पश्चात 40% विश्वविद्यालय सीटें बढ़ाई। सीटें बढ़ाने के बाद में विश्वविद्यालय अपनी मन मर्जी हो जगह अपना लाडका जगह अपना नेड़ा विद्यार्थी जगह हितेशिया बाने पर्सनल मेल करी कि आप अपनो एडमिशन ले लो, फीस भर दो, में 40% सीटें बढ़ा दी। जगह विद्यार्थी नाम 25 नंबर माते वो 5 नंबर माते फीस भरे, वो विद्यार्थी आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्य करता है। मैं कहना चाहूँ आप यदि एक परिषद ने लेन विश्वविद्यालय चलाना चाहो तो आप आराम चला सको। जके बंदेरो 80 नंबर माते नाम है
आप 40% सीटा बढ़ाई, बाकी विद्यार्थियों ने आप इन्फॉर्म नहीं किया तो किन आधार में आप इन्हों प्रवेश करियो। और सबसे बड़ी दुखरी बात कि बिन लड़के फीस की डेट खत्म होने के बाद दूसरे दिन अपनी फीस भरी। तो विश्वविद्यालय प्रशासन बन लेन चाल रही है। तो मैं तमाम मांगा करा कि जो आप गरीब परिवारों आने वाला डाणियों आने वाले बच्चों के साथ जो अत्याचार कर रहा वो अत्याचार बंद करो। मैं भी इन विश्वविद्यालय में फीस भरो, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ला। आप जगह या गुटबाजी या बंद करो। फिलहाल के लिए अब आप लोग जनता जनार्दन आपने कई लग रहा कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो। और जो जेएनयू का जो अधिकारी देख रहे हैं जो वे कम से कम इन पर जो है संज्ञान लो और इन पर जो है काम करो। फिलहाल के लिए मैं हूँ आप दीपक जलकुर से। धन्यवाद।